स्वागत करता हूं और राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 2020 के पाठ्यक्रम के बारे में हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले उन राजस्थान पुलिस के भावी कर्मचारियों का मेरा नमस्कार और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपके सामने इस भर्ती परीक्षा का पाठ्यक्रम लेके आया हूं। तो इस बार जो पाठ्यक्रम है उसमें थोड़ा परिवर्तन कर दिया गया है। जैसे पहले क्या होता था कि 120 प्रश्न आते थे और इस बार प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी गई है, 120 से बढ़ाकर 150 कर दी गई है। तो सबसे पहले तो ये डिफरेंस हो गया कि समय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, क्योंकि समय पहले भी 2 घंटे की अवधि थी और इस बार भी 2 घंटे की अवधि है। तो किस तरीके से यानी किस आधार पे तैयारी की जाए और हम राजस्थान पुलिस में चयनित हो जाएं, इसी को लेकर मैं कुछ चर्चा कर रहा हूं। सबसे पहले तो हम पाठ्यक्रम के बारे में ही चर्चा करेंगे, क्योंकि जब तक हम किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि मैं किस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं, क्या उसका पाठ्यक्रम है, कितने पार्ट आएंगे, कौन सा पार्ट कितने अंक का होगा और किस पार्ट से कौन से टॉपिक ज़्यादा पढ़े जिससे हम अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें और अपना जो कैरियर है, अपनी जो लाइफ है, उसको हम सेट कर सकें। इसी को ध्यान में रखते हुए हम राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो इस प्रकार से है कि इसके अंदर 4 पार्ट आएंगे। तो राजस्थान पुलिस जो भर्ती परीक्षा है इसमें इस बार 4 पार्ट आएंगे। पहला जो पार्ट होगा अपना, पहले पार्ट में रीजनिंग प्लस कंप्यूटर होंगे, यानी कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा। जो 60 क्वेश्चन शामिल किए जाएंगे और इनके जो अंक होंगे वो 30 अंक होंगे। अब ये भी होता है कि जो 60 अंक हैं उसमें से रीजनिंग कितनी आएगी और कंप्यूटर कितना आएगा, तो वो बोर्ड ने अभी फिक्स नहीं किया है कि 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे प्लस 30 कंप्यूटर के आएंगे, या फिर 40 क्वेश्चन रीजनिंग के आ सकते हैं, 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के आ सकते हैं। लेकिन आप ये तो मान के चलो कि 60 क्वेश्चन आने हैं। और ये जो ए पार्ट है, ये पार्ट हमारी जो फाइनल मेरिट है, फाइनल मेरिट में ये हमको बहुत ज़्यादा आगे ले जाएगा, क्योंकि रीजनिंग जो होती है, रीजनिंग में हम पूरे से पूरे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं और कंप्यूटर में भी लगभग हम पूरे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से जो ए पार्ट है, ए पार्ट में टोटल 60 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 30 क्वेश्चन कंप्यूटर के हो सकते हैं, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के हो सकते हैं, या फिर 40 क्वेश्चन रीजनिंग के हो सकते हैं, 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के हो सकते हैं। इस प्रकार से जो अपना ए पार्ट है, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जो ए पार्ट है उसमें से टोटल 30 अंक का पेपर होगा। और इस ए पार्ट में अपना एक टारगेट होना चाहिए कि मेरे को 26 प्लस अंक तो आने ही चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे बे पार्ट की। तो बे पार्ट में हम क्या पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें, कौन सा टॉपिक पढ़ें, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि करंट अफेयर, क्योंकि जो वर्तमान प्रतियोगी परीक्षा है उसमें सबसे ज़्यादा जो चलन में रहा है वो करंट अफेयर रहा है।
और पीछे की जो पुलिस की भर्ती हुई थी, उस पुलिस की भर्ती में लगभग 25 या 20 क्वेश्चन करंट अफेयर के आए थे। इसके अलावा जो जनरल साइंस है, जनरल साइंस से भी क्वेश्चन आने हैं। इंडिया जीके है, इंडिया जीके से आपको सिलेक्टेड टॉपिक हैं, उनको पढ़ना है। उसके बाद में जो इस बार पुलिस भर्ती परीक्षा में एक नया जो टॉपिक जोड़ा गया है, महिला एवं बच्चों के प्रति अपराध एवं उनसे संबंधित जो कानूनी प्रावधान है या जो नियम है, उनकी एक सामान्य जानकारी रखी गई है। इनमें से पुलिस विभाग जो है वो 10 क्वेश्चन पूछेगा और 5 अंक का होगा। इसमें से ये जो 10 क्वेश्चन हैं, इनके लिए जो सिलेबस है, आप राजस्थान पुलिस की वेबसाइट पे जाकर 27 पेज पुलिस मुख्यालय ने अपलोड कर दिए हैं। आप उनका नियमित तौर से अध्ययन करते रहें। मेरे हिसाब से ये जो 27 पेज हैं, उनसे लगभग ये जो 10 क्वेश्चन हैं उन्हीं से आने हैं। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान के इतिहास की, राजस्थान की कला एवं संस्कृति की, राजस्थान का भूगोल, राजनीति एवं राजस्थान की जो आर्थिक स्थिति है उसके बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो राजस्थान का इतिहास है, राजस्थान के इतिहास से जो 5 टॉपिक, जैसे 1857 की क्रांति है, प्रजामंडल आंदोलन है, और जो चर्चित व्यक्ति हैं, आजकल जो प्रतियोगी परीक्षा है, इन 5 टॉपिकों से जो क्वेश्चन है वो ज्यादा आने लगे हैं, बजाय मेवाड़ का इतिहास, मारवाड़ का इतिहास, इनसे कम क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आपको प्रजामंडल, 1857 की क्रांति, इन टॉपिकों को ज्यादा ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी चाहिए। जो राजस्थान की कला एवं संस्कृति एवं राजस्थान का जो भूगोल है, जो राजस्थान का भूगोल एवं राजस्थान की जो कला संस्कृति है, इनमें से लगभग राजस्थान पुलिस में 35 क्वेश्चन आने हैं। और इन 35 क्वेश्चन में से जो राजस्थान की कला एवं जो भूगोल है, राजस्थान की जो कला संस्कृति एवं भूगोल है, उनमें से जो 25 क्वेश्चन हैं, उन 25 क्वेश्चनों में से जैसे मंदिर हैं, दुर्ग हैं, बावड़ियां हैं, और भूगोल में जैसे खनिज हैं, संसाधन हैं, पर्यटन है, और जो राजस्थान की जो राजनीति है, इनसे संबंधित कुल 45 प्रश्न आने हैं। इस प्रकार से पुलिस मुख्यालय ने जो सिलेबस पुलिस की साइट पे अपलोड किया गया है, उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम तैयारी करें तो हमें अपना मुकाम हासिल हो सकता है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, जो मेहनत करेगा वही नौकरी लगेगा। अब आप सोचते हो कि मैं सर 2 घंटे पढ़ता हूँ, 3 घंटे पढ़ता हूँ, कुछ नहीं होता 2 घंटे 3 घंटे में। मेरे हिसाब से तो 2 घंटे में रीजनिंग का एक टॉपिक भी तैयार नहीं होता है। और अगर आपको कांस्टेबल में लगना है, अगर आपको कांस्टेबल बनना है, तो आपको अपने अंदर एक जुनून पैदा करना पड़ेगा, एक जुनून बनाना पड़ेगा कि मुझे तो इस बार पुलिस में लगना है। आप ये मत सोचो कि 17 लाख फॉर्म भरे गए हैं, इन 17 लाख फॉर्म में से लगभग 5 लाख जो बंदे हैं, यानी जो 5 लाख अभ्यर्थी हैं, वो ऐसे हैं जिन्होंने 2 फॉर्म लगाए हैं, 3 लगाए हैं, 4 लगाए हैं, या बहुत से महानुभाव ऐसे भी हैं जो 6 फॉर्म भी लगा चुके हैं। तो ये जो 5 लाख हैं, ये 5 लाख तो आप ऐसे मान के चलो कि इनमें से ज्यादा 1 लाख बंदे हैं, क्योंकि 4 लाख बंदे तो वो हो गए
इसने 2 फॉर्म लगा दिए, 3 फॉर्म लगा दिए, ठीक है। इसके बाद में पीछे बचते हैं 12 लाख बंदे। इन 12 लाख बंदों से 5 लाख बंदे, 5 लाख जो बंदे क्या होते हैं, वो 12th पास करके आते हैं, वैकेंसी आ गई, फॉर्म भर दिया, उनको ये भी पता नहीं कि अपने सिलेबस में क्या है, अपना एम क्या है, अपना टारगेट क्या है, फॉर्म भर दिया, एग्जाम है कि भाई एग्जाम तो मैं भी दे लूं। बंदे लास्ट में बच्चे 7 लाख। 7 लाख में से जो कंपटीशन होना है वो 2 लाख बंदों के बीच में होना है। उन 2 लाख बंदों में वही बंदा सिलेक्ट होगा जो रोज नियमित तौर से 10 घंटे पढ़ाई करता है। और 10 घंटे पढ़ाई करने का मतलब ये हो गया कि एक फिक्स टारगेट होगा कि आज मेरे को ये पढ़ना है, इतना पढ़ूंगा, इसको मैं लिखूंगा और इसको मैं रिवाइज करूंगा। अगर आप 10 घंटे पढ़ते हो, जो पढ़ा उसको लिखा, उसके नोट्स बनाए और उसको रिवाइज किया, तो मैं मानता हूं कि आपका सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि मैं सर 3 से 4 घंटे पढ़कर पेपर पास कर लूंगा, तो ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जो राजस्थान पुलिस का सिलेबस है वो इस बार बहुत लेंथी कर दिया गया है, जैसे कंप्यूटर पूरा जोड़ दिया गया है। हालांकि सिलेबस में इतनी बात लिखी है कि कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, बट आप लोगों को ये ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी चाहिए कि कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान ही थोड़ी पूछेगा, क्योंकि ये जो बेरोजगारी है, अगर 17 लाख बंदों का कंपटीशन है, 150 क्वेश्चन आने हैं, तो 150 क्वेश्चन में से अपना टारगेट होना चाहिए कि मैं 120 प्लस करूंगा, 120 या फिर 115। जो बंदा 120 या 115 क्वेश्चन कवर कर रहा है, तो मैं उसको ये गारंटी देता हूं कि वो 100% तक सेलेक्ट हो सकता है। क्योंकि आज की जो बेरोजगारी है, इस बेरोजगारी में आप सभी को पता है, आप भी तैयारी करते हो, क्या होता है कि जब 120 प्लस हम पेपर में करेंगे तो वही मायने रखेगा, क्योंकि इस बार जो फिजिकल के जो 15 अंक हैं जो दौड़ के, वो सभी को समान कर दिए गए हैं। पीछे की जो भर्ती थी उसमें अलग अलग अंक थे, क्योंकि जो पीछे की भर्ती हुई थी पुलिस की, उसके अंदर जो ये 15 अंक थे वो डिवाइड थे, अलग अलग समय में इनको डिवाइड किया गया था। तो ये जो 15 नंबर थे पिछली भर्ती में महत्वपूर्ण थे, लेकिन इस बार जो बंदा 18 मिनट में 5 किलोमीटर तय करेगा उसको भी 15 नंबर मिलेगा, और जो सेम टाइम में आएगा उसको भी 15 नंबर मिलेगा। तो मैं आपको सीधे शब्दों में यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको कांस्टेबल बनना है तो आपको पेपर की अच्छी तैयारी करनी होगी, क्योंकि फिजिकल इस बार थोड़ा इजी है, या राजस्थान पुलिस का वैसे तो फिजिकल हमेशा इजी होता है, लेकिन ये जो पिछली बार जो ये 15 नंबर थे, ये 15 नंबर आपको मेरिट में लाने के लिए सहयोग कर रहे थे। लेकिन इस बार ये जो 15 नंबर है, ये 15 नंबर इस बार कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि इस बार पाठ्यक्रम में चेंज हो गया है। और ये जो 15 नंबर है, अमूमन हर विद्यार्थी, यानी प्रत्येक विद्यार्थी जो पेपर फाइट करेगा, यानी जो पेपर पास करके जाएगा, ये 15 नंबर तो उनको भी मिलेंगे। ठीक है, तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए आप सभी को यही कहना चाहूंगा कि इस महामारी को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को निरंतर बनाए रखें, किसी के बहकावे में मत आवे, क्योंकि कोई कहता है एग्जाम कब होगा। अपने को तो यही करना है कि मेरे को कांस्टेबल बनना है, एग्जाम चाहे दिसंबर में हो, अक्टूबर में हो या 2021 में हो। धन्यवाद, जय हिंद।